सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्म के गौरी नारायणी नमोस्तुते। सियाराम साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनसे अवगत होते रहें। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि मैं पिछले महीनों में हर महीने का मैं जो मूल संगत नक्षत्र होते हैं जिनमें जन्म लेने पर उनकी शांति करना आवश्यक होता है, इसके विषय में आपको अपने वीडियो में हर महीने जानकारी दे रहा हूँ। इसी क्रम में माह नवंबर में कौन कौन तिथियों को मूल संगत नक्षत्र पड़ेगा उसके विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। कब से कब तक रहेगा इसके विषय में आपसे चर्चा करूँगा। तो साथियों, मैं पुनः आपसे बता दूँ कि हम जो मूल संगत नक्षत्र की जो हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और हर नक्षत्र के अलग अलग चरणों में जन्म लेने पर शुभ अशुभ फल होते हैं। तो विवेचना में यह आया है और शास्त्रों में वर्णित है कि जब बच्चा मूल संगत नक्षत्र में जन्म लेता है तो जन्म के 27वें दिन बाद 27वें 28वें दिन बाद पुनः वही नक्षत्र आता है सर्किल में। तो उस नक्षत्र में उस दिन को उसकी शांति करा लेनी आवश्यक होती है। ऐसा करने के बाद जैसे मूल संगत नक्षत्र में मान लीजिए आपको बचला अश्लेषा नक्षत्र में आपको 27 अक्टूबर को अश्लेषा नक्षत्र पड़ा, जैसे सपोज कर लीजिए, तो करीब 25-26 में 24-25 में दिसंबर में पुनः वही अश्लेषा नक्षत्र आएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बिना मूल शांति कराए हुए बच्चे को पिता अपने गोद में न ले। मूल शांति कराने के बाद ही बच्चे अपने पिता अपने बच्चे गोद में ले, तो उससे मूल दोष का प्रभाव कुछ कम रहता है और शांति करा लेनी चाहिए। शांति अगर मान लीजिए कि आपने अज्ञानता बस उस महीने में या उस समय में, जैसे भी मुझे कुछ लोग जानकारी मिली है, कुछ लोगों को पता नहीं था कि हमारा बच्चा मूल संगत नक्षत्र में है। तो साथियों, मूल संगत नक्षत्र में जन्म लेने पर क्या होता है कि तमाम तरह के उसके भविष्य में रुकावटें पैदा होती रहती हैं, कोई समस्याएं पैदा होती हैं। परिवार किसी न किसी जन के लिए वह थोड़ा अशुभदायी होता है, तो संबंधित जिसके लिए अशुभदायी होता है उसके लिए कुछ न कुछ अशुभ फल घटित होते रहते हैं। तो उसकी शांति कराना आवश्यक होती है। यदि मान लीजिए कि आपने शांति नहीं करवाई है और आपको इस वीडियो के माध्यम से इस जानकारी प्राप्त हो रही है, तो आप अपने बच्चे उस समय का, जिस समय जन्म हुआ है उस समय का विवेचना करा सकते हैं कि हमारा बच्चा क्या मूल संगत नक्षत्र में तो नहीं था। तो यदि मूल संगत नक्षत्र में बच्चा आपका है तो जिस वर्ष में जिस महीने में, हिंदी महीना हो अथवा अंग्रेजी महीना हो, वो जब वह उस महीने में जब वो नक्षत्र आया, क्योंकि हिंदी महीने में ही नक्षत्र की गणना होती है, अंग्रेजी महीने में पता हो चलती है, लेकिन वो नक्षत्र जो है जिस दिन को आएगा, उस महीने में जिस महीने में जन्म हुआ है, तो उस महीने के उस तिथि को उस नक्षत्र में उसकी शांति करा लेनी चाहिए। अब आते हैं आपको मूल विषय पर कि माह नवंबर में किन किन तिथियों को मूल संगत नक्षत्र है। तो साथियों, सबसे पहले जो आया है 4 नवंबर को ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल संगत नक्षत्र ज्येष्ठा है, जो 8:04 से लेकर के और शुरू होगा, और 6 नवंबर को मूल संगत, ज्येष्ठा के बाद मूल नक्षत्र आएगा, तो 6 नवंबर को मूल नामक नक्षत्र के 11 बज के समाप्ति के बाद यह इस दौरान में जो भी बच्चे पैदा हुए होंगे वो मूल संगत नक्षत्र में कहे जाते हैं। तो मैंने क्या बताया कि 4 नवंबर को 8:04 से लेकर के 6 नवंबर को 11 बजे तक का जो बच्चा होगा यह मूल संगत नक्षत्र में माना जाएगा। अब साथियों, यहाँ पे एक बात और बता दूँ आपको, अभी अगला तिथि बताने से पहले, यह अलग अलग पंचांगों में लोकल पंचांगों के हिसाब से उनके नक्षत्रों के मान अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया अभी कि 4 नवंबर को 8:04 से शुरू हो रहा है, तो संभवतः है कि आप पटना चले जाएंगे तो 4 नवंबर को शुरू होगा, हो सकता है 8:05 पहले शुरू हो जाए वो, और वो जो 6 नवंबर को 11 बजे के पहले उससे समाप्त हो जाए। इसलिए मैं यह आपको सलाह दूंगा कि आप तिथि तारीख तो मैंने आपको बता दिया, आप अपने लोकल पंचांग के हिसाब से भी जो है उसकी गणना करा लें कि वह मूल संगत नक्षत्र कब से शुरू हुआ है, कब ख़त्म हुआ है। अब दूसरा आता है 13 नवंबर को, तो 13 नवंबर 2024 रेवती नक्षत्र की शुरुआत होगी प्रातः 5:40 से,
और उसका मान रहेगा 14 नवंबर को अश्विनी नक्षत्र का समाप्ति होगी रात्रि के 12:33 पर। साथियों, बड़ी विडंबना है कि हमारे जो भी 6 मूल नक्षत्र हैं ये एक क्रमशः पड़ते हैं। जैसे कि अश्विनी प्रथम नक्षत्र होता है और सबसे लास्ट होता है रेवती। तो रेवती से शुरू होगा, अश्विनी से समाप्त होगा। उसी अश्लेषा शुरू हुआ तो मूल पर समाप्त हुआ। तो ये 2 नक्षत्र इकट्ठे रहते हैं। अब इसके बाद आएगा 21 नवंबर को अश्लेषा नक्षत्र का प्रारंभ होगा और वो अपराह्न के 3:36 शुरू होगा और 23 नवंबर को मघा नक्षत्र के शाम के 7:27 तक जो है ये मूल संग्रह नक्षत्र रहेगा। इस दौरान में, इस अवधि में जो भी बच्चे पैदा हुए होंगे, जिन चरणों में पैदा हुए होंगे, उनकी विवेचना करा लीजिएगा। मैंने अपने एक वीडियो में हर नक्षत्र के अलग अलग चरणों में उत्पन्न होने का फल दिया था। अगर आपको कुछ और विशेष जानकारी चाहिए होगी तो आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हमसे आप पूछ सकते हैं। हम ढूंढ करके आपको इसके विषय में बता देंगे कि उस नक्षत्र में जन्म लेने का क्या फल हुआ था। तो आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी और आपके बच्चे के भविष्य के लिए यह कारगर होगी। आपने हमारे चैनल को अब तक आपने शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। आपने हमारे वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह की छोटी छोटी बातें जो बड़े काम की हैं आपको समय से प्राप्त होती रहें। तो साथियों, आपने वीडियो देखा इसलिए साधुवाद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।